माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत धारण करते हैं, अखंड जोत जलाते हैं, हवन करते हैं। तो कई लोगों का प्रश्न है कि हवन कैसे करें, क्या हम स्वयं माता रानी का हवन कर सकते हैं बिना पंडित के? तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माता रानी का हवन कैसे करें। नवरात्रों में क्या सामग्री होनी चाहिए, पहली आहुति किसकी डालनी है, दूसरी आहुति किसकी डालनी है, तीसरी आहुति किसकी डालनी है, साथ ही 9 दिन तक कितनी आहुतियाँ आपको डालनी हैं, सामग्री क्या होगी, समय क्या होगा, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए, जो हवन होता है, यज्ञ होता है, उसी के द्वारा जो भोजन, जो भी आप भोग अर्पण करते हैं देवता को, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो अन्य कोई देवी देवता है, वो उस भोग को ग्रहण करते हैं हव्य के द्वारा। यानी कि जो आप हवन में स्वाहा लगाते हैं, उस स्वाहा देवी जो होती है, वो देवी उस भोज्य पदार्थ को देवी और देवताओं तक लेके जाती है। ऐसे ही स्वधा, जब हम पितरों का हवन करते हैं तो स्वधा लगाते हैं मंत्र के अंत में, तो वो जो स्वधा देवी होती है वो पितरों को भोजन लेके जाती हैं। तो स्वधा और स्वाहा ये दोनों देवियाँ होती हैं जो पितरों को, और स्वधा जो है वो पितरों को भोजन लेके जाती हैं, और स्वाहा जो है वो देवी या देवताओं को भोजन देती हैं, यानी कि लेके जाती हैं हवन के माध्यम से। तो हवन आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप पंडित जी को बुलाएं तो पंडित जी से आप हवन करवाएं, वो भी आप कर सकते हैं। पंडित जी बहुत अच्छी तरीके से आप हवन करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो बंद हो जाता है अगर आप खुद नहीं कर पाते। तो हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे जो भी हमारे विद्वान हुए, उन सभी ने स्वयं करने की भी आपको आज्ञा दी है। यानी आप स्वयं भी इस हवन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और जिससे माता रानी स्वयं प्रसन्न होती है और साथ साथ में आपको दर्शन भी देती है। कोई भी हवन, कोई भी अनुष्ठान जब आप करते हैं तो उसमें आप जब करते हैं तो पूर्ण श्रद्धा से करें, साथ ही पूर्ण भक्ति से करें, और इस सोच के साथ करें कि जो आप कर रहे हैं ये देवी या देवता तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हवन करते हैं तो उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। जो सामग्री मैं आपको बताऊंगा उससे आप हवन करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके जीवन में क्या घटित होगा, आपके परिवार में क्या क्या बदलाव आएंगे। देखिए, सबसे पहले जब आप हवन करते हैं तो आपके घर में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है आनी शुरू हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जाएँ आपके घर से पलायन कर जाती हैं। उसकी जो हवन की जो धुआं है, हवन की जो महक है, वो पूरे घर में फैल जाती है, जिससे आपके अंदर, जब सांस के माध्यम से आपके अंदर जब हवन का धुआं जाता है तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को निकाल देता है। सभी लोग सकारात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, और एक दूसरे की बात मानना स्वीकार करते हैं। दूसरा फायदा होता है, आपका घर जो है वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। जब तक घर पवित्र नहीं होगा, जब तक देवी और देवता का वास आपके घर में नहीं होता। तो जब आपका घर पवित्र होता है हवन के माध्यम से, तो देवी और देवता आपके घर में विराजमान होते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देव हो, चाहे वो आपके यहाँ नवरात्रों में माता रानी हो। देवी को जो भोग आप अर्पण करते हैं वो हवन के माध्यम से देवी को प्राप्त होता है, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं। देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं हवन के माध्यम से, क्योंकि हवन वही तरीका होता है जिससे देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, उनको भोग प्राप्त होता है। माता रानी का वास आपके घर में होता है, साथ साथ में माता रानी का पहरा भी हवन के माध्यम से आपके घर में होता है। जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ वो आपके घर से पलायन करती हैं। तो आपको आपके वीडियो स्क्रीन पर सामग्री दिखाई दे रही है कि क्या क्या सामग्री आपको हवन के लिए चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक हवन कुंड आपको चाहिए। हवन कुंड आपको मार्केट से मिल जाएगा। अगर हवन कुंड आपको ना मिले तो आप मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं। कुम्हार के पास से, मार्केट से आपको मिल जाएगा। मिट्टी का एक बर्तन लीजिए जिसमें आप हवन कर सकते हैं। मिट्टी का एक सकोरा आता है जिसमें चिड़ियों को पानी रखा जाता है, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए आपको चाहिए आम की लकड़ी। अगर आम की लकड़ी ना हो तो आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर भी ना हो, या फिर कपूर हो तो आप गोबर का जो कंडा होता है, उपला होता है गाय का, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे गाय की गोबर के कंडे का इस्तेमाल करें तो सबसे उत्तम रहता है हवन के लिए। तो आपको चाहिए हवन कुंड, मिट्टी का सकोरा, या फिर आम की लकड़ी, या फिर कपूर, या फिर गोबर का कंडा, या फिर आपको चाहिए हवन सामग्री। आपको चाहिए पंचमेवा, आपको चाहिए पंचमेवा में जैसे आपका हो गया काजू, बादाम, किशमिश, इस तरीके से पंचमेवा आपको चाहिए होगा। आपको जो चाहिए, गुग्गल चाहिए, देसी घी गाय का होना चाहिए, गाय का ही होना चाहिए। सरस्वती की कपूर आप लेना, क्योंकि सरस्वती की कपूर बहुत अच्छी होती है। अन्य कपूरें जो हैं वो जलती नहीं है सही, और शुद्ध करती हैं आपके घर को। साथ ही आपको कुछ लौंग चाहिए, बतासे चाहिए, एक जायफल चाहिए, एक पान, साबुत पान, एक सुपारी, और लौंग और बतासा जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सामग्री आपको चाहिए होंगी।
अब हवन आपको करना है कैसे, नहा धोकर जिस स्थान पर आपको हवन करना है उसको आप पवित्र कर लें, गंगा जल वहाँ पर छिड़क दें। साथ ही अगर आपका घर कच्चा है तो उसे लीप दें, अगर कच्चा नहीं है, अगर पक्का है, फ्रेश है, तो आप उस पर गंगा जल से सफाई करें और साफ़ सफाई करके पोछा वगैरह आप लगा लें। उसके बाद आप उस हवन कुंड में पहले माता रानी की जोत आप जलाएं साइड में, और हवन कुंड में आप सातियाँ बनाएं, स्वास्तिक बना के रोली आप लें और रोली से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आम की लकड़ियाँ, तो आम की लकड़ियाँ आप रखें, या आपके पास अगर कंडा है यानी गाय के गोबर का कंडा है तो उसे आप पहले सुलगा लें गैस पर या चूल्हे पर, उसे पूरा लाल कर लें जब उसमें धुआं ना आए। उसके बाद हवन कुंड में आप रखें, और उसके बाद रखने के बाद आपको 3 आहुतियाँ घी की उसमें आप डालें अग्निदेव के नाम की, और फिर उसमें कपूर रखकर तिल्ली लगाकर माता रानी का नाम लेकर आप जो हवन है, हवन कुंड है, उसको प्रज्वलित करें। ये जो हवन सामग्री है, पंचमेवा है, जौ है, गुग्गल है, लौंग है और बतासे हैं, बतासे को फोड़कर उसे मिला लें और इसे सामग्री बना लें। और ये जो एक पान, एक सुपारी और एक 2 लौंग और एक बतासे, इनको आप साइड में रखें, अलग से रखें, ताकि ये अलग से अंत में जब आपका हवन अंत लास्ट होगा तो उसमें आहुति देने के काम आएगा। क्या क्या, एक जायफल, एक पान, एक सुपारी और एक बतासा, 2 लौंग, इनको आप साइड रखें। तो जब आपकी सामग्री तैयार हो जाती है तो सबसे पहले आपको 3 सामग्री डालनी है, वो गणपति महाराज की डालनी है, गणेश भगवान की डालनी है, और अंत में आपको स्वाहा लगाना है। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा। इस तरीके से कह के आपको 3 आहुति गणेश भगवान की डालनी है। उसके बाद में नवग्रहों की 3 आहुति आपको डालनी। नवग्रह, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा। उसके बाद में पितृदेवताओं की 3 आहुति आपको डालनी। ओम मम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम मम पितृदेवाय नमः स्वाहा, ओम मम पितृदेवाय नमः स्वाहा। उसके बाद में 3 आहुति आपको कुल देवी की डालनी है। ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवी नमः स्वाहा। फिर कुल देवता की 3 आहुति डालनी है। ओम मम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम मम कुल देवताय नमः स्वाहा। उसके बाद आपको ग्राम देवता की डालनी है। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ये आहुति सबसे पहले डाली जाती है गणेश भगवान की, नवग्रहों की, पितरों की, कुलदेवी और कुलदेवता की, और अंत में ग्राम देवता की। ये आहुतियाँ सबसे पहले जाती हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आपको 11 आहुति माता रानी की डालनी है। तो माता रानी का आप कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, चाहे ओम दम दुर्गाय नमः स्वाहा इस मंत्र का आप ले सकते हैं, या फिर आप नवाण मंत्र ले सकते हैं, या फिर जो मंत्र हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते स्वाहा, इस मंत्र को आप ले सकते हैं। यानी कि टोटल मिला के आपको 11 आहुति माता रानी के नाम की देनी है। तो 11 आहुति आप जब दें तो आप ध्यान रखना आपका हाथ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी जो उंगलियां हैं, जो अंत की उंगलियां होती हैं, कन की उंगली, जो लास्ट की उंगली होती है, अंगूठा, यानी 3 अंगूठा और 2 अंत की उंगलियां, उनसे आपको हवन, जो हवन है उसमें सामग्री आपको रखनी। साथ ही घी की भी 11 जो आहुति है वो माता रानी के नाम की देनी है, माता रानी के मंत्र से। तो इस प्रकार आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। 9 दिन तक ये हवन आपको करना है। डेली सुबह इस मंत्र को आपको करना है, और इस मंत्र में आप अपना जो भी भोग माता रानी को देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। जैसे हलवा पूरी का भोग है वो भी आप इसमें दे सकते हैं, मिठाई का भोग भी आप दे सकते हैं, लौंग बतासे का भोग भी आप दे सकते हैं। तो जब आप 11 आहुति आप माता रानी के नाम के दे दें, उसके बाद में अंत में एक आहुति आपको देनी है, जिसमें एक पान के ऊपर, साबुत पान आपको लेना है, उसके ऊपर आपको एक जायफल रखना है, एक सुपारी रखना है, 2 लौंग और एक बतासा रख के, और उसमें हवन कुंड में आपको माता रानी के नाम का आहुति दे देनी। तो ये आपका हवन हो जाएगा, बहुत ही आसान हवन, और जिससे माता रानी प्रसन्न होंगी। उसके बाद में मत्था टेक कर माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी सुख समृद्धि दे आपके घर में, आपके तमाम कष्टों को निवारण करें, माता रानी आपसे प्रसन्न हो और आपको उठ जाना। तो इस तरीके से आपको हवन करना है। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती हैं। मैं बाबा भोलेनाथ से, माता रानी से विनती करता हूँ कि माता रानी कृपा करे, आप पर कृपा करे, आपके घर पर कृपा करे, तमाम कष्टों का निवारण आपके करें, आपकी झोली भरे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।